ये कहानी एक ऐसे किसान लैंचो की है जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। उसका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। उसकी फसल लगभग तैयार है, बस बारिश की ज़रूरत है। उसे अपने खेत की फसल से बहुत उम्मीदें हैं और उसका मानना है कि इस साल भी अच्छी बारिश होगी जिससे उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसकी खेती ही उसका और उसके परिवार का जीवन है। एक दिन अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में बादल घिर आते हैं और लैंचो सोचता है कि अब बारिश होगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब बारिश होने वाली है और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अचानक से हवा तेज हो जाती है और बारिश की जगह ओले गिरने लगते हैं। ये ओले इतने ज़बरदस्त होते हैं कि कुछ ही समय में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखना लैंचो के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है क्योंकि उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। उसके घर में हर कोई उदास हो जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं बचा है जिससे वे अपना पेट भर सके। लैंचो का दिल बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक उम्मीद बची है। भगवान। उसे पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वो ये मानता है कि भगवान उसे इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकते हैं। यही सोचकर वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो अपनी समस्या बताता है और उनसे 100 पैसों की मदद मांगता है ताकि वो और उसका परिवार भूखा ना मरे। अब ये चिट्ठी जब डाकघर में पहुंचती है तो वहां का पोस्ट मास्टर इसे पढ़कर बहुत प्रभावित होता है। वो लैंचो की गहरी आस्था देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ऐसा विश्वास होना ही बहुत बड़ी बात है। पोस्टमास्टर लैंचो की मदद करने का निर्णय लेता है। वो अपने सहयोगियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा करता है और लैंचो को मदद के रूप में कुछ पैसे भेजता है। हालांकि वो 100 पैसों नहीं जुटा पाता, लेकिन फिर भी वो जितना संभव होता है उतना भेजता है। जब लैंचो को पैसे मिलते हैं तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसे तो पहले से ही यकीन था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसे 100 पैसों के बजाय 17 पैसों मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे लगता है कि भगवान ने तो पूरी मदद भेजी होगी, लेकिन डाकघर के कुछ लोग ज़रूर इसमें से कुछ पैसे चुराते होंगे। वो फिर से भगवान को एक चिट्ठी लिखता है और उनसे बाकी के पैसे मांगता है। इस बार वो भगवान से निवेदन करता है कि बाकी पैसे उसे डाकघर के ज़रिए ना भेजें क्योंकि वहाँ के लोग चोर हैं। दोस्तों, ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य उभर कर सामने आता है। जिस पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारियों ने लैंचो की मदद के लिए पैसे जुटाए थे, उन्हीं पर लैंचो चोरी का आरोप लगाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी आस्था इतनी मजबूत हो जाती है कि हम दूसरों की भलाई को देख ही नहीं पाते। लैंचो की आस्था उसे यह देखने से रोकती है कि उसकी मदद मानवीय दयालुता से हो रही है, ना कि किसी चमत्कार से। ये कहानी विश्वास और मानवता के मेल को दर्शाती है और ये सिखाती है कि हमें अपनी आस्था के साथ साथ दूसरों की अच्छाई को भी देखना चाहिए।